अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। हैदराबाद रियासत, कोचीन रियासत, त्रावणकोर रियासत या पुडुकोट्टई। तो कौन सी थी, तो हैदराबाद रियासत। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या कैबिनेट मिशन प्लान सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। और कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है रेड क्लिप रेखा, बी 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा या 17वीं समांतर रेखा। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो मध्य की रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 38वीं समांतर रेखा उसको हम कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, 38वीं समांतर रेखा आपकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए पूर्वी कैरिबियन सागर में, बी हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य सागर में। तो सेशेल्स जो द्वीप है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हिंद महासागर में। जो आपका सेशेल्स द्वीप है हिंद महासागर आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बंगाल, बी बैंक ऑफ बॉम्बे, सी बैंक ऑफ मद्रास या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, तो किसका रखा गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या, विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, 1921 में। 1921 में इसका गठन हुआ था और 1955 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी गैस जो अम्ल वर्षा या एसिड रेन का कारण बन सकती है। ऑप्शन है CO2, CO, SO2 या CH4। तो कौन सी गैस बन सकती है, तो SO2 सी विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। लोहे में, तांबे में, पारे में या पानी में। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है, पानी में होती है। किसमें होती है, पानी में। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1948 में, 1945 में, 1946 या 1947। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपकी स्थापना हुई थी 1948। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब हुई थी, 7 अप्रैल कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। जो शरीर के आंतरिक अंगों का जो परीक्षण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है,
शरीर का जो आंतरिक अंग होते हैं, जो शरीर के हमारे अंदर के अंग हैं, उसका जो परीक्षण मतलब जो उसका जो परीक्षण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। एंडोस्कोप द्वारा शरीर के जो आंतरिक जो परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चर्चित किताब हेमलेट। हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो चर्चित किताब है हेमलेट, उसको जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम स्केपीटर द्वारा। विलियम स्केपीटर विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर थे उनके द्वारा, विलियम शेक्सपियर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर द्वारा हेमलेट पुस्तक को लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है उर्बे कप का संबंध किससे है? उबेर, कौन सा? उबेर जो कप है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन महिला से, विश्व बैडमिंटन पुरुष से, विश्व टेबल टेनिस महिला से, या विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। तो आपसे क्वेश्चन में बताना होगा जो उबरे कप है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से, विश्व बैडमिंटन महिला विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात हो, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी की लिपि थी उसका जो स्रोत प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? सिंधु घाटों की जो लिपि थी उसका स्रोत मोहरों से प्राप्त हुआ था। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? वैशाली विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, या तक्षशिला विश्वविद्यालय से? कौटिल्य का आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? तो कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो कौटिल्य विश्वविद्यालय है उसका संबंध आपका तक्षशिला, विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन है ए गुरु हरकिशन को, बी गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद को, या गुरु अर्जुन देव को। तो आपको बताना होगा कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो किस सिख गुरु को दिया था? गुरु अर्जुन देव को गया था। कब गया था? गुरु अर्जुन देव को सिख गुरु को क्या गया था? मृत्युदंड जहांगीर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1606 में। कब दिया गया था? 1606 में क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव ने किसका निर्माण करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने जो आपका स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसका निर्माण कराया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? आपके ऑप्शन है ए नूरजहां ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी गुलबदन बेगम ने, यहाँ जहाँ आरा बेगम ने। तो किसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है किसने स्वर्ण काल में मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? तो किसने लिखा था? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नूरजहां ने। किसने लिखा था? नूरजहां, विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां आपकी जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? के संस्थापक जो नेता थे वे कौन थे? आपके क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, या सुभाष चंद्र बोस, या जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना आपकी 1924 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर की थी? 1924 में भगत सिंह ने कानपुर में की थी। आपका अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 में रेमेंज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। कौन सा निर्वाचक समूह बनाया गया था?
किसके लिए बनाया गया था? मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, भारतीय ईसाइयों के लिए बनाया गया था, या आंग्लो इंडियंस के द्वारा बनाया गया था, या अछूतों के लिए बनाया गया था? तो किसके लिए बनाया गया था? तो अछूत आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के होने के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? प्रसिद्ध जो सूत्र था उसकी घोषणा किसने की थी? आपके ऑप्शन है सी आर दास ने, सी आर राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या गोपीनाथ साहा ने। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह किसने कहा था, या क्या है, किसका कथन है? तो किसका कथन है? सी आर दास। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? सी आर दास। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को, बेंगलोर को, मुंबई को, या पुणे को? तो अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन। कोचीन आपको वैसे ही रानी जैसा नाम लग रहा होगा, बेंगलोर, मुंबई और पुणे नहीं लग रहे होंगे। कोचीन, कोचीन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो अरब सागर की रानी है वह आपका कोचीन को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुमायूं का मकबरा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हुमायूं से रिलेटिव कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, भटिंडा, या लुधियाना? तो जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो हुमायूं का मकबरा है वह आपका दिल्ली में स्थित है। तो कौन सा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार है, मतलब पुरस्कार है? आपके ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, या पद्मश्री? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है देश का सर्वोच्च पुरस्कार, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह कौन सा है? तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। विकल्प सी आपका इसमें सबसे उच्चतम मतलब सर्वोच्चतम क्या है? खेल पुरस्कार आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हजरत बल दरगाह में स्थित है, अजमेर में, देवबंद में, या गुलबर्ग में, या श्रीनगर में? तो अभी पिछले ही इससे एक क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हजरत बल बंदरगाह दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्यों? आपको समझ जाना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हजरत बल बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बताया था, श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। मतलब आपको विकल्प में जम्मू कश्मीर भी मिल सकता है। क्या? जम्मू कश्मीर भी आपको विकल्प में मिल सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है मदर टेरेसा को, बी कैलाश सत्यार्थी को, सचिन तेंदुलकर को, या इनमें से कोई नहीं? तो 2014 में नोबेल पुरस्कार आपके बहुत ज़्यादा, नोबेल पुरस्कारों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2014 से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो 2014 था उसमें किसे सम्मानित किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सायना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन से, फुटबॉल से, टेनिस से, या हॉकी से? तो किस खेल से जुड़ी हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बैडमिंटन से जुड़ी हैं। तो यह विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप तो पिछला क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2022 में जो शीत प्रतियोगिता हुई है वह कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर हुई है? बीजिंग आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? ऑप्शन है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, मलिका कपूर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो चोल जो आपका साम्राज्य है उसका जो अंत किया है वह किसने किया है? तो इनमें आपका कोई भी विकल्प नहीं है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया।
आपको कमेंट में बक्साना होगा उस सम्राट का नाम या उस राजा का नाम बताना होगा जिसने चोल साम्राज्य का अंत किया। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भारत में कुल कितने यूटी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं, जिनका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज का यह आपकी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और एसएससी जीडी से रिलेटिव या सभी वनडे एग्जाम से रिलेटिव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर रोज हम क्यूज क्वेश्चन क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। जैसे आप क्यूज क्वेश्चन देख सकते हो, इसी प्रकार के आपके जैसे चोल वंश का साम्राज्य मतलब अंत किसने किया, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हो कि हम कितना पढ़ रहे हैं। और आप जो है टेस्ट के रूप में भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करते सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।